गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7.2 पढ़ेंगे, जिसके लिए हमें कुछ फार्मूले पढ़ना है, जिसमें से सबसे पहले आपको समझना है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र अर्थात अगर कोई रेखाखंड आपका ए बी है, जैसे यहाँ पर देखिए ए बी एक रेखाखंड है, इसको कोई बिंदु को एक्स वाई बिंदु के निर्देशांक है जो कि m अनुपात n के अनुपात में डिवाइड कर रहा है। ए के निर्देशांक आपके x1, y1 है, बी के निर्देशांक हमारे x2, y2 है, और जहां पर विभाजित कर रहा है उसके निर्देशांक आपके x, y है। m अनुपात n के अनुपात में ये बिंदु डिवाइड हो रहा है, विभाजित हो रहा है। तो विभाजन सूत्र दो प्रकार से होते हैं। सबसे पहला है रेखाखंड का अंतः विभाजन। सबसे पहले हमें अंतः विभाजन करना है। जैसे ये भी रेखाखंड है, इसे अंदर विभाजित किया जाए तो उसे अंतः विभाजन कहते हैं, और अगर कोई बिंदु बाहर जाकर इस बिंदु पर विभाजित करें तो उसे बाह्य विभाजन कहते हैं। तो हमें सिर्फ अंतः विभाजन पढ़ना है। तो अंतः विभाजन में देखिए क्या होता है, जैसे ए बी रेखाखंड था, इसके निर्देशांक ए के बी के दिए गए हैं, तो अंतः विभाजन का जो फार्मूला बनता है x बराबर n x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n, जो x निर्देशांक है उसके लिए आप फार्मूला यूज करेंगे x बराबर mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n होता है। अगर y कोऑर्डिनेट आपको ज्ञात करना है तो y के लिए आपका होता है m y2 प्लस n y1 और बटे में m प्लस n। ये हमारे x और y अर्थात इस o के कोऑर्डिनेट ज्ञात करने के लिए, अंतः विभाजन के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए जो हमारा रेखाखंड का सूत्र होगा अंतः विभाजन का, वो x बराबर nx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n और y इक्वल टू my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। अर्थात इसी रेखाखंड के अंतः विभाजन के लिए ये फार्मूला लगेगा। अगर यहीं पर मान लीजिए आपके पास कहता बाह्य विभाजन, तो फर्क सिर्फ यहाँ पर हो जाता, अगर यहाँ अंतः की जगह बाह्य से खरीद दें तो इसी फार्मूले में फार्मूला ये रहेगा, यहाँ पर साइन रखा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस हो जाएगा। अर्थात अगर बाह्य विभाजन है तो जहाँ प्लस दिख रहा है आपको, उसके प्रत्येक स्थान पर प्लस की जगह क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे ही माइनस करेंगे तो सूत्र आपका रेखाखंड का बाह्य विभाजन का हो जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ पढ़ना है अभी फिलहाल रेखाखंड का अंतः विभाजन। तो किसी भी रेखाखंड के अंतः विभाजन के लिए x बराबर mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n और y बराबर my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। देखिए इसमें कहीं कहीं पर कुछ किताबों में ये फार्मूले जो है, अर्थात m और n के स्थान पर m1 अनुपात m2 अगर लिख दें, m2 लिख दें तो फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये फार्मूला यही रहेगा, सिर्फ m के स्थान पर m1 और n के स्थान पर आपका m2 हो जाएगा। अर्थात m1 x2 प्लस m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 हो जाएगा। सेम नीचे ऐसे, लेकिन उससे हमें परेशान नहीं होना है, फार्मूला सेम रहेगा, बस यहाँ पर अनुपात आपका चेंज हो सकता है। तो इसके बाद हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं। रेखाखंड का विभाजन हो गया। विभाजन के बाद दूसरा नंबर आता है किसी भी रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, अर्थात रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। अर्थात अगर किसी रेखाखंड का मिडिल पॉइंट निकालना हो तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जैसे मान लीजिए आपका रेखाखंड है ए और बी, ये कोऑर्डिनेट इसके x1 y1 है और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2। मिडिल पॉइंट मान लीजिए ये आपका O, अर्थात इसके निर्देशांक क्या होंगे x, y। मध्य बिंदु के निर्देशांक, किसी भी रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का फार्मूला होता है तो x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2। x कोऑर्डिनेट आपका x1 प्लस x2 बटा 2 और y कोऑर्डिनेट आता है y1 प्लस y2 बटा 2। अर्थात किसी भी रेखाखंड के मध्य बिंदु को ज्ञात करने के लिए आप फार्मूला यूज करते हैं x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। तो रेखाखंड का मिडिल पॉइंट निकालना हो तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे, और अगर रेखाखंड के अंतः विभाजन निकालने हो तो आप फार्मूला ये यूज करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक का। तीसरा फार्मूला जो आपको निकालना है, त्रिभुज का केंद्रक कैसे ज्ञात किया जाता है। त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक
केंद्र, सेंटर ऑफ ट्रायंगल ऐसे निकालते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई त्रिभुज है इस तरह से ABC है, जिसके शीर्ष दिए गए हैं, तो हमें पता है कि इस त्रिभुज के शीर्ष हैं। जैसे पहले कोऑर्डिनेट इसका होगा x1, y1 और दूसरा कोऑर्डिनेट होगा x2, y2 और तीसरा होगा x3, y2। इसका सेंटर जो होगा ये यहाँ पर आएगा, केंद्र जिसे आप कहते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें सबसे पहले फार्मूला चाहिए। अगर फार्मूला पता है तो कोऑर्डिनेट आ सकता है, अन्यथा आप नहीं निकाल सकते। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसका जो सूत्र होता है वो आपका केंद्रक के निर्देशांक का x बराबर होता है x1 + x2 + x3 by 3 और y कोऑर्डिनेट होगा y बराबर y1 + y2 + y3 by 3। फिर से समझ लीजिए x1 + x2 + x3 by 3 और y1 + y2 + y3 by 3 अर्थात तीनों का शीर्षों का भुज का योगफल बटे 3 और फिर y कोऑर्डिनेट ज्ञात करने के लिए तीनों शीर्षों के कोटि का योगफल बटे 3। तो इस प्रकार से कोई भी त्रिभुज है तो साफ सी बात उसके 3 शीर्ष होंगे A B C, तीनों के कोऑर्डिनेट हमारे पास होंगे। अब उन कोऑर्डिनेट को डायरेक्ट फार्मूले को आगे आप रख देंगे। जैसे इस फार्मूले में रखेंगे तो इस केंद्रक के निर्देशांक आ जाएंगे त्रिभुज का केंद्रक x बराबर x1 + x2 + x3 by 3 और y बराबर y1 + y2 + y3 by 3। तो इस तरह से हमने 3 सूत्र सीखे। पहला किसी भी रेखाखंड के अंतः विभाजन का फार्मूला, फिर दूसरा किसी भी रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, और तीसरा हमने कि अगर कोई त्रिभुज है जिसके 3 शीर्ष दिए गए हों तो उस तीनों शीर्षों के माध्यम से उस त्रिभुज के केंद्रक का सेंटर का हम निर्देशांक कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इन तीनों सूत्रों को आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। अब उसके बाद हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो लिखा हुआ है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो दिए गए बिंदु को इस तरह 7.2 है। पहला है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इन दो बिंदुओं को बिंदु आपको दिए गए हैं -1, 7 और दूसरा जो हमारा बिंदु दिया गया है वो है 4, -3 इन दोनों बिंदुओं को किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है। अनुपात लिखा हुआ है 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। जो बिंदु इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है उस बिंदु के हमें कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है। तो जैसे इसे आप देखें समझ में, मान लीजिए ये आपका पहला बिंदु है -1, 7 और ये आपका दूसरा बिंदु है 4, -3। कोई बिंदु यहाँ पर है, इसको A मान लीजिए, इसको B और इसको O के O जो है इसे 2:3 के अनुपात में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर जो XY कोऑर्डिनेट है वो हमें ज्ञात करना है। जो दिया हुआ है सबसे पहले उसे लिख लें। दिया है हमारे पास दिया है x1, पहले बिंदु के निर्देशांक x1 -1, x2 की वैल्यू अगर आप देखो कितना है 4 है और y1 की वैल्यू क्या है, ये y1 है 7 और यहाँ से y2 कितना है y2 बराबर -3। यहाँ पर m1 अनुपाते m की वैल्यू क्या है 2 और n की वैल्यू अगर आप देखें 3 आ गया। अब इस बात में फार्मूले पर जाना, सूत्र हमारा है अंतः विभाजन का सूत्र पर जाना। पहले x कोऑर्डिनेट x बराबर m x2 + n x1 बटे m + n। यहाँ से इन मानों को उठा के आप सूत्र में x बराबर m की वैल्यू आप देखिए 2 x2 की बात करें 4, 4 प्लस n की वैल्यू है 3 x1 की वैल्यू -1 और बटे m + n 2 घन 3। इसे कौन सा कैलकुलेट करें 4 × 8, 3 का -1 निकला -3 और 3 जो कितना हो गया 5। यहाँ से 8 - 3 बराबर कितना जाएगा 5/5। 5 से 5 कट जाएगा कितना आ गया 1, अर्थात x कोऑर्डिनेट आपका आ चुका है 1। चलिए y कोऑर्डिनेट आपका चलिए
x की वैल्यू आपकी 1 हो चुकी है। y का मान निकालने के लिए हमें क्या करना है, y कोऑर्डिनेट का जो फार्मूला होता है उसे रखें। y बराबर फार्मूला है हमारा my2 प्लस my1 बटे m प्लस n। तो y बराबर m की वैल्यू क्या रखेंगे, 2, y2 देखें, y2 माइनस 3, तो 2 गुणे माइनस 3 प्लस n की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू अगर आप बात करें तो 7 बटे 2 धन 3। ठीक, तो यहां से आप देखते हैं y की वैल्यू आपको है 3 दूनी माइनस 6 प्लस 7 21 और बटे में 5। इसे घटा जैसे घटा माइनस 6 प्लस 21 y बराबर कितना देगा 15 बचेगा। तो 15 बटा 5 से 15, y बराबर कितना बचा 3। हमें y का भी मान आ गया, x का भी। तो आप कह सकते हैं कि इस o के निर्देशांक आप क्या चुके हैं 1 कमा 3, अर्थात अंतः विभाजन के निर्देशांक आपके थे 1 कमा 3। ठीक, तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से किसी भी रेखाखंड के अंतः विभाजन का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, जितने भी इस तरह से क्वेश्चन हो जिसमें आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया हो कि ये इस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो उस विभाजन बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आप सेम प्रोसेस में क्वेश्चन को हल कर लेंगे। आगे का वीडियो कल